वेलकम एवरीवन। अंडरस्टैंडिंग रीडिंग का हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रीडिंग स्टूडेंट्स आप लोग बहुत मर्तबा आप लोग पढ़ चुके हैं। कोई अगर मैं कहूँ कि आप लोग नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो कोई ठीक है, ये जो ऊपर है वो एमी वो आप लोगों ने इतना सीरियस नहीं लेना। ठीक है, जो मैं चीज़ कह रही हूँ कि नहीं सीरियस लेनी तो वो नहीं सीरियस लेनी। ठीक है, इसमें वही सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात की गई है जो आप लोग पिछले पढ़ चुके हैं। अच्छा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वैसे आते हैं रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। देखें, ये आप लोगों को एक कम्प्रीहेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चंस मीनिंग्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें फैक्ट्स। अब मीनिंग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मीनिंग्स क्या होते हैं। अच्छा, तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स मीनिंग? जब हम कोई भी, अगर आप लोग मुझसे कोई बात कर रहे हो तो मैं आपको पूछती हूँ कि इसका मतलब क्या है, यानी किसी भी वर्ड सेंटेंस का मतलब वो एक मीनिंग कहलाता है। ठीक है, कि बात अगर समझ नहीं आई तो उसका मतलब पूछा जाए। ठीक है, तो वो एक मीनिंग, हर बात का कुछ ना कुछ मतलब होता है, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वो अब फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे पास पक्का किसी चीज का सबूत हो। ठीक है, तो वो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं। अबाउट व्हाट द पैसेज इज एक्चुअली सेइंग, यानी एक्चुअली में जो चीज हुई हो। ठीक है, उसको हम अगर रीडिंग बिटवीन द लाइंस के लाइंस के दरमियान में हम लोग रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें दिया हुआ है। आगे मेटाफोरिकल लैंग्वेज हमारे पास है कि एक्सप्लेन करना व्हाट इज एग्जैक्टली डाटा राइटर हैज इन माइंड, के राइटर के माइंड में क्या है। ठीक है, उसके एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, बेसिकली वही एक फैक्ट की इसमें की समा जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास स्टाइल। स्टाइल आप लोगों को पता है कि एक लिखने का स्टाइल होता है। ये नहीं है कि हमने ये किया कि एक लाइन वहां से उठा ली, एक लाइन वहां से उठा ली। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे लिख रही हूँ अल्लामा इकबाल के बारे में, अब मैंने एक लाइन कायदे आज़म के बारे में उठा ली, एक लाइन मैंने लियाकत अली खान के बारे में उठा ली, एक लाइन मैंने माई बुक के बारे में उठा ली, एक लाइन माई टेबल के बारे में उठा ली, एक लाइन मैंने अपने बेडरूम के बारे में उठा ली और मैंने ऐसे लिख दी। ये नहीं होता, एक स्टाइल होता है प्रॉपर। ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट? वैसे ये स्टाइल नहीं आता, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस आते हैं आप लोगों को। समरी, समरी स्टूडेंट्स क्या होती है? समरी बेसिकली होती है, अगर आप लोगों को मैं बहुत बड़ी, अगर मैं आप लोगों को 1 घंटे की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी को बताना है, वो बोलता है कि क्या बोला था उसने, मुझे बताओ। आप लोग कहते हैं मुझे ज्यादा तो नहीं याद, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। बेसिकली वो जो शॉर्टकट है ना, वो समझी है। समझ आ गई? मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, उसके अलावा अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर्स भी देखना चाहते हो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मेरी, और दूसरे चैनल का लिंक भी वीयू लेक्चर्स के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, वो भी आप लोग सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आगे ओपिनियंस क्या होता है? ओपिनियंस होता है हमने किसी बात पर राय क्या दी अपनी। ठीक है, जो हमारी बेसिकली राय, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बीमार हूँ, मुझे फ्लू हो गया, आप कहते हैं कि आपको सर्दी की वजह से हुए। ठीक है, कोई मुझे कहता है कि आप मतलब ना बाहर घूम रहे थे, बारिश में भीगे हो इसलिए हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। ठीक है, बोंगियां छोड़ रहे हैं। आगे लिस्टिंग क्या होती है? लिस्टिंग तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लिस्ट जो बनाते हैं बेसिकली उसे हम लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से हम फर्स्ट पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर सेकंड बनाएंगे, फिर थर्ड बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने शॉपिंग करने जाना तो हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ खरीदनी है, उसको बेसिकली हम लिस्टिंग कहते हैं। इसी तरह से हमने पैराग्राफ की भी लिस्टिंग बनाई होती है, पहले ये पैराग्राफ आएगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। अच्छा स्टूडेंट, जब एंट्री टेस्ट देना होता है ना, तो कोई भी आपका एनटीएस हो, मेरे हुए हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। ये जो आप लोग इंग्लिश वगैरह पढ़ते हो, पार्क 301 पढ़ते हो, ठीक है, तो सारा एनटीएस तकरीबन इसी में से आते हैं जो आप लोगों के ये एनटीएस होते हैं। ठीक है, एमडी कैट और ई कैट को छोड़ के। तो स्टूडेंट इसलिए इन चीज़ों को सीरियस लिया करिए। ठीक है, सैम्पल पैराग्राफ, पैराग्राफ का कुछ सैंपल होता है। ठीक है, तो वही बात आ गई कि पैराग्राफ को एक सीक्वेंस में लिखना। अब कुछ उन्होंने एक्सरसाइज दे दी हुई है आप लोगों को कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड अप्रोप्रिएट लिसनिंग। अब आपने यहाँ पे लिसनिंग मार्कर्स करने हैं। ठीक है,
और फिर उसके अलावा आप लोगों का लेक्चर नंबर 12 आता है मेकिंग इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस भी बेसिकली हम ओपिनियंस ही को कहते हैं, ठीक है। You are familiar with the expression to read between the lines, which means you pick up ideas that are not directly stated in the material you are reading. To read between the lines, लाइनों में रीड करना, यानी आप लोगों ने एक स्टेट ली, ठीक है, आप लोगों ने उसमें कोई आइडिया पिक कर लिया, आप लोगों ने सारा रीड नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली वही आप लोगों की यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोगों को ऑफन इम्पोर्टेंट फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए आइडिया राइटिंग के बारे में, उससे हम कहते हैं मेकिंग इंटरफेरेंस। या फिर ड्राइंग कंक्लूजन, यानी आप लोगों ने पूरा अंडरस्टैंड किया और उसके बारे में आप लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, अपनी कंक्लूजन दी, अपनी आप लोगों ने रिजल्ट दिया, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ 2 इंसिडेंट्स दे दिए हुए, राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट यू माइट इंटरफेयर इफ यू से द फॉलोइंग 2 occurrences, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जाम्पल दी हुई है, नीचे उन्होंने आप लोगों को बता दी हुए आंसर, तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइजेस कर लेनी है। अच्छा, ये आप लोगों को एक मतलब पिक्चर नजर आ रही है, ओल्ड इज आस्किंग फॉर समथिंग, कहता है ये जो वुमेन है ना ये कुछ मतलब कहना चाह रही है, ठीक है। और ओल्ड वुमेन कुड नॉट सी बिकॉज ऑफ द स्मोक, तो ओल्ड वुमेन जो है ना वो स्मोक कर रही है, तो वो मतलब देख नहीं पा रही, ठीक है। ओल्ड वुमेन जो है पॉइंटिंग टू अ नो स्मोकिंग साइन, और वो बोल रहा है कि मतलब स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो नो का साइन दे रहा है, ठीक है। बेसिकली आगे ये देखेंगे एक टीवी की एग्जांपल, यहाँ पे ये पा रहा है और उसने ऊंची आवाज की हुई है, ठीक है, तो वो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। अब हम यहाँ पे ओपिनियंस दे सकते हैं अपने, ठीक है, आप लोगों ने कुछ ना कुछ ओपिनियंस दे देने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों के पेपर में आ जाए, बेसिकली ये नहीं आता, ये एमसीक्यूज में ज्यादा आता है, ठीक है। यही बेसिकली आप लोगों की आगे एक्सरसाइज दी हुई है उन्होंने, और इसमें कुछ इतनी ज्यादा चीज नहीं है परेशान होने वाली। अच्छा, आगे आप लोगों के यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया हुआ है फैक्ट्स और ओपिनियंस को। फैक्ट्स आप किसको कहते हैं, फैक्ट्स हम कहते हैं रियलिटी को, ठीक है, जो चीजें रियलिटी पे बेस करती होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का कद है, हाइट है, या फिर अब समझ लें कि कोई मतलब किसी भी चीज की हाइट है, अगर उसकी एग्जैक्ट हाइट है ना स्टूडेंट्स 200, मतलब एक मैं कोई भी पहाड़ ले लेती हूँ, ठीक है, उसकी मैं कहती हूँ इसकी जो हाइट है 1000 किलोमीटर, तो वो 1000 किलोमीटर ही एग्जैक्ट है, मतलब उतनी हाइट है उसकी, तो ये एक फैक्ट होगा क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि होगी इसकी कोई तकरीबन 1800 1900, ठीक है, और कोई आके कहता है इसकी मतलब ये हमें, यानी हमें कुछ भी फिक्स नहीं पता, हाँ, लेकिन हम उसमें एक अंदाजा लगा रहे हैं कि इतनी हो सकती है इसकी, वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ओपिनियन होता है। ये बहुत ज्यादा इजी होता है, इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स। ट्रू फॉल्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोगों के ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज तक में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के होते भी बहुत ज्यादा ईजी है, इसमें आप लोग, आपकी इंग्लिश है ईजी है, ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में कोई परेशान नहीं होना। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस आप लोगों को दी हुई है, ये आप लोगों ने करना है। आगे स्टूडेंट्स करेक्ट असेसिंग टेक्स्ट है आप लोगों का, इसमें करेक्टर्स बताए हुए हैं। करेक्टर्स आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होता है कि हम कोई भी मतलब चीज लिखते हैं तो उसमें हमारे पास करेक्टर्स होते हैं जो एक्शन को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअल वर्ड्स जैसे करेक्टर है हमारे पास माउथ है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास माउथ जो होता है वो शो किसको कर रहे हैं। आगे हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें करेक्टर्स में, ठीक है, कि हम लोग डायरेक्टली किसी चीज को स्टेट कर रहे होते हैं। ये अगर हमने माउथ के बारे में बात की तो हम माउथ ही के बारे में, ये नहीं है कि बात हम नोज के बारे में कर रहे हैं, इशारा हमारा माउथ की तरफ है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट बतानी होती है इसमें, ठीक है। कंपेरिजन और एसोसिएशन होता है, बनाना होता है हमने इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके पॉइंट्स हैं, वैसे ये आते तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक दफा रीड जरूर कर लेने हैं, ठीक है, ताकि कोई भी अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लोग कर सकें, ठीक है। आगे एक्शन आप लोगों को मैंने ये बता दिया हुआ है। आगे स्टूडेंट्स एक्शन क्या होता है, एक्शन वही होता है कि जो हम लोग परफॉर्म करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्पीच परफॉर्म मैं स्टूडेंट्स एक मतलब मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। जैसे आप लोग ने टीवी ड्रामे देखे होंगे, ठीक है, उसमें कहते हैं ना एक्शन, तो वो बेसिकली एक
क्या करते होते हैं, एक फन कर रहे होते हैं, ठीक है, एक शूटिंग कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, वो एक्शन होता है। और स्पीच क्या होता है, स्पीच होता है हमारे पास, यानी एक्शन बेसिकली दिखाना होता है, और स्पीच हमारे पास क्या होता है, स्पीच बोलकर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक्शन हमारे पास क्या होता है, जो हम देख सकते हैं, ठीक है। और स्पीच क्या होती है, बोलना। स्पीच का तो आप लोगों को सब फैमिलियर होंगे इससे, क्योंकि आगे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गई। डायरेक्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या होती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट वही होती है कि हम लोग डायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि घुमा फिरा कर हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी वे नहीं दूसरा उसके लिए यूज़ कर रहे। अगर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स आप लोग कौन से सेमेस्टर में है, अगर कोई स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में, मैं उससे पूछती हूँ कौन से सेमेस्टर में, वो बोलता है सेकंड में, तो वो सेकंड में ही होगा। ये नहीं है कि वो थर्ड सेमेस्टर में मुझे बता सेकंड का है, ठीक है। या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट उठे और बोले कि ये सेकंड सेमेस्टर में, ये कोई नहीं, वो खुद ही बताएगा, ठीक है। आगे कंपेनियन का आप लोगों को पता है, जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और एसोसिएशन का भी आपको पता है कि ताल्लुक को जाहिर करता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आप लोगों को इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे उन्होंने यहाँ भी कोई एक्सरसाइज दी हुई है, ये भी आप लोगों ने करनी है। स्टूडेंट ये भी मैं करा ही देती हूँ आप लोगों को, या फिर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बार ग्राफ्स हैं इसमें आते, तो ये आप लोगों का थोड़ा सा टफ हो जाएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।